सभी लोग जुड़ते जाइए। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे मैं फ़ौरन क्लास स्टार्ट कर दूंगा। जी, कुछ लोग आ चुके हैं, काफ़ी लोग। जस्ट इन वेट, आप लोग सभी रुके रहें, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ बहुत ही जल्द। आज का हमारा पहला दिन है क्लास का, भारत का संविधान। भारत का संविधान मैं आपको बता दूँ 25 नवंबर सन 2021 को यथाविद्यमान है। यानी कि ये सन 2021 के जो संशोधन हैं 21 तक के 2000 इसमें प्रकाशित कर दिए गए हैं। इसके अंदर इसे कौन करता है इस संविधान को जारी? ये आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है, भारत सरकार विधि मंत्रालय, न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित, पब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। आपने काफ़ी देखा, ये काफ़ी लोग आ चुके हैं जी। आप यहाँ पर देख रहे हैं भारत का संविधान। इस बहुत ही आसान भाषा में हम आज समथिंग बहुत ही कम हम आर्टिकल पढ़ेंगे और इन आर्टिकलों को हम इस तरीके से रीडिंग करेंगे कि हमारे माइंड में एक छाप छोड़ जाए। जैसे ही हम लोग परीक्षा में बैठेंगे फ़ौरन ही हमें ये आर्टिकल याद हो जाएंगे कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, 3 में क्या लिखा है, 4 में क्या लिखा है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 1, 2, 3 में किस चीज़ को क्या बूझ रहा है, उसको हम एक एक चीज़ पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मुझसे इन चीज़ों के नोट भी चाहिए या पीडीएफ चाहिए ये, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। जी हाँ, तो हम चलो अब लेट्स क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से पहले उद्देशिका से पहले हम उद्देशिका पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विस्तृतता और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। दोस्तों देखो, हमने उद्देशिका पढ़ी। उद्देशिका में सबसे क्या कह रहा, हम भारत के लोग, जो व्यक्ति भारत में रहता है ये उन्हीं लोगों को समर्पित है ये संविधान। भारत में यहाँ पर रहना मीन से नहीं जिस पे भारत की नागरिकता है और भारत की सिटीजनशिप है, जिस व्यक्ति के पास, जिस पर्सन के पास संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, एक ऐसा देश हम बनाना चाहते हैं जिसमें लोकतंत्र हो, जनता की सरकार हो, जिस देश का कोई धर्म ना हो, जिसमें संपूर्ण हो, प्रभुत्व संपन्न, वो हर चीज़ से संपन्न हो। दुनिया की जनता के लिए जितनी फैसिलिटी हैं वो होनी चाहिए,
नेताओं के लिए, लेकिन किस स्तर से? राजनीति स्तर से। कि राजनीति एक इतना कठिन न हो जाए कि जनता उससे दूर हो जाए, नेता और ऊपर हो जाए, कि वो अपने नेताओं को इलेक्ट करें। एक ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, कोई एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश होना चाहिए जिसके अंदर उस देश का कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि सोशल जस्टिस उस भारत देश के एवरेज सिटीजन को सोशल जस्टिस मिलना ही मिलना चाहिए। एंड आर्थिक, इकोनॉमिकल जस्टिस जो होता है, हर चीज़ का जस्टिस होता है। कभी कभी गवर्नमेंट, ऐसा मान लीजिए गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून लाए कि गरीबों के लिए अमीरों अमीरों के लिए अलग कानून, कोई गरीबों के लिए अलग कानून, तो फिर ये तो इकोनॉमिकल जस्टिस हो ही नहीं ना। तो ये इकोनॉमिकल जस्टिस सबके समान, एक सा सब पे कानून अप्लाई होना चाहिए, सबको जस्टिस मिलना चाहिए इकोनॉमिकल, हर चीज़ से, दौलत से, राजनीति से, ज़मीन में, ज़मीन ये नहीं सब पे बराबर होनी चाहिए। इसमें जो गवर्नमेंट के रूल उस हिसाब के अकॉर्डिंग्स, जो गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोवाइड कराएगा आर्टिकल, उनके अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोशल जस्टिस हम सबको मिलना चाहिए। इसे हम सामाजिक न्याय भी बोलते हैं। सॉरी एवरीवन, आर्थिक न्याय, जिसे हम इकोनॉमिकल जस्टिस भी बोलते हैं। अब हमारा राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति क्या, जैसा आर्टिकल 19 में दिया गया है, एक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी होनी चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति से या अपने समाज को प्रकट नहीं कर सकता, तो वो एक आज़ादी नहीं है। इट इज़ नॉट फ्रीडम। या तो एक व्यक्ति को कैसी आज़ादी होनी चाहिए? वो अपने विचारों को अपने समाज, अपने देश के सामने बोल सके। यूँ नहीं कि उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाए, वो प्रतिबंध भी ऐसे जिससे उसे, अभी हमने ऊपर देखा ना, सामाजिक एंड आर्थिक एंड राजनीतिक न्याय एंड सोशल एंड इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये कब मिलेगा? जब हम अपने विचारों को जनता के सामने प्रकट करेंगे। ये जरूरी है, और ये हमें जब भी प्रोवाइड हो सकता है दोस्तों, जो हमारी संविधान की उद्देशिका में बताया गया है, उसको हम और जो राजनेता हैं और जो सरकारें हैं उस पर अमल करेंगे। और ये अमल कब होगा? जो अच्छे लीडर हम लोग चुनेंगे, तो हमें इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस जब भी प्रोवाइड हो सकता है। इसमें एक चीज़ और लिखी है, क्या, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ये सब चीज़ें, इकोनॉमिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड धर्म, ये सब चीज़ें, हमारे विचार जो हैं, ऐसे विचार होने चाहिए जिससे हमारे देश का मान सम्मान ऊपर जाए, डाउन नहीं होए। विचारों की आज़ादी ये नहीं होती है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं। बोलना भी है, नेताओं की रेपुटेशन नीचे जाती है तो देश, तो हमें
कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन देश की रेपुटेशन नहीं नीची जानी चाहिए। ये हम सब लोगों के अंदर ये विश्वास होना चाहिए, और जब भी हमें ये आज़ादी प्राप्त हो सकती है। 26 नवंबर 1949 को तथा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। आपने देख लिया, अखंडता जरूरी है। अब दोस्तों हम आर्टिकल 1 हम स्टार्ट करते हैं। सुनिए, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात भारत इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहले अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। क्या करिए, संघ का नाम, राज्य क्षेत्र, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कि यानी कि एक बड़ी ही ये पॉइंट की बात है, भारत अर्थात इंडिया। अभी अब हम लोग सब लोगों ने भी कुछ दिन पहले, कोई कुछ महीनों पहले देखा था कि भारत का नाम चेंज हो रहा है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया कि भारत का नाम इंडिया है, भारत है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। उन्होंने भारत भी मेंशन किया है, इंडिया भी मेंशन किया है। ये वो पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा था, उन नेताओं लोगों ने पब्लिक के लिए वैसे ही खाली यूज़ किया और मज़े लिए जनता के। ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होते हैं, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे विद्वानों ने लिख दिया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी कि इसमें ऐसा नहीं कि इस पूरा का पूरा राज्य एक ही हो जाए, इसमें कोई स्टेट नहीं हो, उसमें पूरा देश ऐसे हो जाए कि पूरे देश का नाम ही, कोई एड्रेस ही नहीं, कुछ भी नहीं है। यानी कि इसमें राज्य बनेगा, राज्य के ऊपर मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, मुख्यमंत्री से नीचे फिर के विधायक होंगे, वो तहसील लेवल पे होंगे। तो ये सब इसलिए करा गया जिससे देश का डेवलपमेंट हो सके। और ये कब होगा, जब हम लोग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल चलेंगे, जब ये जस्टिस जो हम लोग पर पढ़ा था, ये सब चीज़ें भी मिलेंगी। तो आर्टिकल 1 में क्या बताया गया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और राज्य उनके क्षेत्र में होंगे जो पहले अनुसूची में निर्दिष्ट है। भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। हमने देखिए, अब हम आर्टिकल 2 पर आते हैं। नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 2 यानी कि आर्टिकल 2 में एक चीज इसमें बड़ी ही समझने की बात है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद, इसमें संसद मेंशन किया गया है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार मेंशन नहीं की गई है। ये बड़ी ही समझने की बात है। एक मिनट दोस्तों, मैं जरा थोड़ा सा पानी पीता हूँ। हाँ जी, हम कहाँ थे? हम थे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। संसद को ये आर्टिकल 2 ये पावर प्रोवाइड कराता है कि संसद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। नए राज्यों की स्थापना कैसे होती है? कोई राज्य हमें पड़ोसी देश से मिल गया तो वो स्थापना हो गई। कोई हमने किसी देश से ज़मीन खरीद लिया अपने पड़ोसी देश से, तो इस संसद ऐसे राज्य की स्थापना कर सकेगी। कोई नए राज्य बनाना हो तो उसकी स्थापना कर सकेगी। इसमें A to Z सब चीज़ आ जाती हैं। इस संसद सारी की सारी पावर दोस्तों कहाँ दी गई हैं? आर्टिकल 2 में। किस है? संसद को। संसद में कोई भी सरकार
वो अपने अपने हिसाब से कायदे कानून से चलते हैं। तो हम आते हैं अब आर्टिकल 2 का कै। 2 का कै पे हम, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं 2A, अनुच्छेद 2 का कै यानी कि आर्टिकल 2A, सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा लोप किया गया है, यानी कि इसमें सिक्किम राज्य को भी इसमें शामिल मर्ज कर लिया गया है इंडिया में। जो उनकी शर्तें थी वो शर्तें मान के अब इंडिया में सिक्किम राज्य भी सम्मिलित हो गया है। जी हाँ, ये कब से है? 26 तारीख चौथा महीना 1975 से 36वां संशोधन। पहले भी था, कभी सोचो, पहले भी था वो, इसके अंदर सिक्किम आज़ादी के टाइम से ही था, लेकिन कुछ उसकी शर्तें थी जो मान के वो पूरा अपना आप को समर्पण कर गया। जी, वो पहले भी था इसके अंदर। तो अब सुनिए, अब हम जाते हैं आर्टिकल 3 पर। अब आर्टिकल 3 पर हम देखते हैं नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3, राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद की विधि। संसद को आर्टिकल 3 में ये पावर दी गई है कि वह किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकती है। एग्जाम्पल फॉर आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों पास पास में हैं और मुरादाबाद जिला इसके बिल्कुल करीब में ही है। अब हमारे संसद को लगता है कि भाई क्यों नहीं, उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, क्यों ना मुरादाबाद को उत्तर प्रदेश से निकालकर उत्तराखंड में सम्मिलित कर दें। तो गवर्नमेंट को ये पावर होती है, वो किसी भी ज़िले को किसी भी ज़िले से निकाल के उसके क्षेत्र में शामिल कर सकती है। ये देखा हमने 2 का ख। अब हम कै पर जाते हैं। पहले मुझे ख जरूरी पढ़ाना था, अब क्या करिए, कै किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी क्षेत्र को किसी राज्य भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। देखो, अब यही बात मैंने इसलिए आपको पहले समझा दी, वो किसी नए राज्य को भी बना सकती है। जी हाँ, किसी मुरादे से एग्जाम्पल फॉर 3-4 ज़िले ले लिए उत्तर प्रदेश से, 3-4 ज़िले ले लिए उत्तराखंड से, 3-4 ज़िले ले लिए किसी और राज्य से, तो ऐसे करके नई स्टेट भी बना सकती है। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है। जी हाँ, पावर क्या, उत्तर प्रदेश को ही वो 3 स्टेट 3 स्टेट में बना सकती है। ये सब की सब पावर संसद को है। जी हाँ, संसद को ये पावर है और संसद अपनी पावर का फुल इस्तेमाल करती है। लेकिन अभी तक जो राज्य बनते गवर्नमेंट बनाती है और वो उसमें नए राज्य आते ही। आप लोग कमेंट करते रहे और समझते रहें, आप लोग जितना जितना समझ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए प्लीज़। हाँ, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें आप सभी लोग। इस तो हम अब आते हैं आर्टिकल ग। किसी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकेगी, हम नहीं दे सकता, किसी भी राज्य को छोटा बड़ा कर सकती है, इसका जिला इधर कर सकती है, उसका जिला इधर कर सकती है। अब हम जरा थोड़ा करते हैं। जी, किसी राज्य को सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी का, एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए
उत्तर प्रदेश का बॉर्डर एग्जाम्पल 4, इधर हमारे क्या नाम है, दिल्ली का बॉर्डर है एग्जाम्पल 4, आप मान लीजिए यहाँ पड़ता है गाजियाबाद, एग्जाम्पल 4 ओनली। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर एग्जाम्पल 4 मान लीजिए, दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों पास पास में। अब सरकार को आता है क्यों नहीं भाई हम गाजियाबाद अब भी एनसीआर में लगता है, क्यों ना हम गाजियाबाद को दिल्ली को दे दें। तो ये सब संसद के पास पावर है, वो किसी भी स्टेट को कोई भी डिस्ट्रिक्ट दूसरे स्टेट को दे सकते हैं। और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी संसद, चाहे तो उत्तर प्रदेश का नाम भी चेंज कर सकती है, उत्तराखंड का भी, राजस्थान का भी, मध्य प्रदेश का भी, मणिपुर का भी, मेघालय का भी, महाराष्ट्र का भी, झांसी का भी, किसी भी जगह का नाम चेंज सकती है। झांसी तो एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जी हाँ। जम्मू कश्मीर का भी, लद्दाख का भी, जी, दादर नगर हवेली का भी, लक्षद्वीप का भी, गोवा का भी, किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है, ये पावर संसद को है। दोस्तों हम संघ राज्य क्षेत्र में जाते हैं। स्पष्टीकरण हम जरूर देखने चाहिए, परंतु इस परियोजना के लिए कोई विधायक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधायक में अंतर्विध स्थापना या प्रभाव राज्यों में से किसी क्षेत्र सीमाओं का या नाम पर पड़ता है, वहाँ तब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्दिष्ट किया जाए या ऐसी अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा ज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने से पहले ये विधायक राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार निर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं की गई हो, संसद के किसी सदन में तो पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। जब संसद कोई कानून बना रही है तो वहाँ के लोगों का ध्यान बनाकर राज्य का नाम परिवर्तन कर रही है, जो घटा रही बढ़ा रही है, क्योंकि उनके अपने लोगों की कुछ प्रार्थनाएं होती हैं। हर तरह की जाति हिंदुस्तान में हर व्यक्ति रहता है, हर मजहब का, हर धर्म का, कि भी कुछ हम इधर से उधर कर रहे हैं। अब आप हो तो आदिवासी, अब आप आदिवासियों को रख दिया कहीं और, तो ये तो बहुत बड़ा घपला हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के, वहाँ जो लोग हैं, वहाँ की सरकार है, उनसे राय ली जाएगी। राष्ट्रपति वहाँ के लोग विधानसभा को भी नोटिस जारी करेंगे कि विधायक बनने ऐसे ऐसे अपनी राय, ये सब चीज़ें बूझी जाएंगी। एक लंबा प्रोसीजर है, ये सब हो जाएगा। अब हम जाते हैं आर्टिकल 4 पे। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुवंशिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। क्या बात है दोस्तों, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली बार अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्भुक्त होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक हो, और ऐसे अनुपूरक आनुवंशिक और परिणामिक उपबंध भी होंगे जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध अंतर्भुक्त हो जाएंगे, जिन्हें संसद आवश्यक समझे। ये सब अनुसूची है क्या? ये सब विधियां राज्यों के ऊपर लागू होंगी, जो संसद आवश्यक समझे वो उन पर अप्लाई होंगी। तो आज का हम इसमें देखो क्लोज 2 कितने काम की चीज है, अभी निकल जाती, सॉरी एवरीवन। उपरोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। अगर ये जो काम है ऊपर
गवर्नमेंट अगर कुछ आर्टिकल और राज्यों का स्टेटों का नाम चेंज करती है तो अनुच्छेद 368 के अनुसार उन्हें संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो 368 के तहत के संविधान में संशोधन हो रहा है, ये कि नॉर्मल सी बात है। तो दोस्तों आज का हम भाग यहीं पर एंड करते हैं अपना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, क्योंकि हम दूसरा भाग फिर बनाएंगे, उसके बाद में आपको और अच्छे से समझाएंगे। हम अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोग समझें और समझकर आगे बढ़ें। समझने की ज़रूरत है दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम है कि उसे गहराई के साथ पहले पढ़ें फिर समझें। हर व्यक्ति जब भी हर व्यक्ति के दिमाग में जब भी कोई चीज़ आती है, जब वो उसे तहजीब तमीज़ के अंदर दायरे में रहकर पढ़ता है और फिर इजी लैंग्वेज में उसे समझता हुआ जाता है। जैसा भी आपको हमने आसान भाषा में अपने तरीके से समझाया कुछ, तो आप उसे पढ़ें और समझें। पढ़ते रहें, समझते रहें, यही ज़रूरी है। अभी हम जैसे देख रहे थे, इसमें सारे भाग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले एक दफ़े हमें इसकी समरी को, निश्चित उद्देश्य का है, जैसे ये सब चीज़ें हैं, पृष्ठ हैं, जैसे सूची है, इनके भागों को भी हमें याद करना है। शुरू में जब हम पढ़ने की शुरुआत करें तो पहले हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, जिससे हमें पता चल जाएगा अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी है, आसानी हो जाएगी। ये भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, भाग 4 के 5 संघ कार्यपालिका, अध्याय 2 संसद साधारण, अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधियां और शक्तियां, अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, अध्याय भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे आर्टिकल 104 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, आर्टिकल 148 बताया गया। भाग 6 राज्य, अध्याय 1 साधारण, अध्याय 2 कार्यपालिका राज्यपाल, भाग 4 अध्याय राज्यपाल की विधि, अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय, अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय, भाग 7 पहली सूची, भाग 6 राज्य संघ राज्य क्षेत्र नगर पालिका सहकारी समितियां, अनुसूचित जाति राज्यों संघ के बीच संबंध, अध्याय की विधायी शक्ति का, अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध, वित्त संपत्ति सुविधाएं और वाद, अध्याय 2 उधार लेना, संपत्ति सुविधाएं अधिकार का दायित्व बांटता है वाद, अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अध्याय 1 सेवाएं, अध्याय 2 लोक सेवा आयोग, अधिकरण, अध्याय का अधिकरण, अनुसूची निर्वाचन, कुछ लोग के संबंध विशेष उपबंध, भाग 17 राजभाषा, अध्याय 1 संघ की भाषा, अध्याय 2 प्रादेशिक भाषा, अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की भाषा, अध्याय 4 विशेष निर्देश, भाग 18 आपात उपबंध, भाग 3 प्रकरणित संविधान का संशोधन, भाग 20 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, चश्मा लगा कर पढ़ता हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन,
ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है दोस्तों। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आते हैं फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने आज ख़त्म किया है। थैंक यू एवरीवन सो मच।